नमस्कार दोस्तों, एक बार और हाजिर हुए हैं अपने खेल जगत यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे साथ में आए राकेश जी, और जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही युवा खिलाड़ी जो हल्का मचा दिया क्रिकेट जगत के अंदर, जो सबको ऑल वर्ल्ड में इनको पता लग गई कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी भी इंडिया के अंदर है, वो है वैभव सूर्यवंशी। तो इसके बारे में ये कहा और इतनी कम उम्र में इनको इतना कैसे तजुर्बा हुआ, इनके बारे में पता चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राकेश जी, ये जो सूर्यवंशी जो है, इस हिसाब से जो बैटिंग कर रहे हैं, अभी उनकी उम्र बैट पकड़ने की भी नहीं है। जो इस तरह से जो लड़के होते हैं वो पढ़ाई के अंदर ध्यान देते हैं, और इसमें भी इनके बारे में चर्चा हुई थी कि भाई ये नाबालिग है तो ये क्रिकेट जगत में नहीं खेल सकता, फिर भी ये खेल रहा है। T20 के बहुत ही बेहतर, IPL के अंदर इसने बहुत अच्छा इनका रहा है दौरा। और आपका इनके बारे में क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान की बहुत बड़ी इंडिया को एक नेमत दी गई है वैभव सूर्यवंशी के तौर पे। आज मुझे नहीं लगता है कि क्रिकेट जगत में कोई भी ऐसा प्लेयर होगा या फॉर्मर प्लेयर होगा जिसने वैभव सूर्यवंशी की गेम ना देखी हो या उसकी बैटिंग का लुत्फ ना उठाया हो। और एक छोटे बिहार के छोटे से जो है कि जिले से जो है कि आने वाले प्लेयर जिसको कोई जानता भी नहीं था, एक डोमेस्टिक सीजन और पूरा तहलका मचा के रख दिया उन्होंने कि भाई मेरी जगह खाली करो, मैं आ रहा हूँ। सब जो है कि एंट्री लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो है कि दरवाजा तोड़ के जो है कि अपनी जगह बनाई है कि भाई ओपनिंग की जगह खाली करो। चेंज के लिया, अंदर चेंज के लिया। जैसे कोई भी खिलाड़ी होता है, खेलता है, तो इनके अंदर क्या होता है, वो 10 बार अपने कहते हैं हम खेल रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन ये इनने तो खुद बता दिया हमारे को नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लोग पकड़ के चैन करता आ रहे हैं कि भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो खेल नहीं कर रहा है, वो बॉलरों के साथ में खिलवाड़ करता है। हाँ। ये जब तक IPL सीजन शुरू नहीं हुआ तो मुझे लगता था कि हो सकता है कि भाई पायलट कोई हो जाता है, कई बार होता है कि एक सीजन में बहुत अच्छा चलता है, बंदा परफॉर्मेंस अच्छा कर जाता है, लेकिन जब ये वाला सीजन शुरू हुआ तो पैट कमिंस, बुमराह और आपका जोफ्रा आर्चर, सबके पहली गेंद पे जो है कि 6 मारना, उसने दिखाया कि भाई कि मैं हूँ, मेरी जगह खाली करो, मैं आ गया। तो वैभव सूर्यवंशी बहुत उधम मचाने वाला है भाई। बहुत इनकी स्ट्राइक रेट देखी जाए तो मेरे को लगता है कि पूरा वर्ल्ड के अंदर टॉप पे इनकी स्ट्राइक रेट है। इन्हें जिस हिसाब से खेले, इनके जो अभी जो न्यूजीलैंड का दौरा हुआ था, इनके अंदर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी इंग्लैंड का दौरा। इसमें इंग्लैंड का जो दौरा हुआ था उनमें, उसके अंदर इन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जो हुई थी, उनको ये अवार्ड दिया गया था। इन्हें एक में इन्हें 9 बॉल में 20 रन बनाए, एक में 50 जड़ा और एक में 81 रन जड़ा। क्या इनको लगता है कि दूसरे खिलाड़ियों के इनके बारे में ये एक संदेशा दे रहे हैं कि इस तरह से ये T20 खेला जाना चाहिए आज की टाइम में? बिल्कुल बिल्कुल। जब इन्होंने पहली बार शुरुआत की इंटरनेशनल जगत में, अंडर-19 से खेलने गए, जिम्बाब्वे के दौरे पे थे, और पहली ही सीरीज के अंदर में जो है कि मैन ऑफ द सीरीज बनना बहुत बड़ी बात होती है। लगभग 3 मैचों में 150+ रन जो है कि इन्होंने बनाए थे और मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। वहीं पे उन्होंने जो है कि अपनी दस्तक दे दी थी कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ, मेरी जगह खाली करो। और उसके बाद जो है कि दोबारा जो है कि अंडर-19 का जो वर्ल्ड कप हुआ भाई साहब, मैं तो देख के हिल गया उसके अंदर में कि भाई इस बंदे के अंदर कितनी मैच्योरिटी है। जब इंग्लैंड का फाइनल मैच, अच्छे लोगों को जो है कि फाइनल का प्रेशर जो है कि झेल नहीं पाते, ले डूबता है, लेकिन ये बंदा प्रेशर में ओवर निकल के आया, इंग्लैंड को ऐसा धोया उसने। 80 गेंदों में लगभग 175 रन जो है कि वो मारे। इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे भाई कि इंडिया वाले क्या लेके आ गए हैं, ये 15 साल की उम्र के अंदर में ऐसा तहलका तो भाई मुझे नहीं लगता कोई प्लेयर मचाता होगा। जब ये इतने क्रीज पे होते हैं तो आगे वाला बॉलर होता है कि यहाँ पे इनको गेंद कहाँ पे डालूं ताकि मेरे को छक्का ना पड़े। मेन तो सबसे बड़ा है कि इनका विकेट लेने से नहीं, बचते हैं उनसे कि बड़े मेरे बॉल में ये छक्का फोड़ ना पड़े। लमसम कितना बड़ा ओवर, जितना में 36, ये तो बड़े से बड़ा बॉलर जो है कि हमने देखा है कि बंदा विकेट लेने के लिए जाता है बैट्समैन का, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी सामने होते हैं तो वही बच के निकलने की सोचता है कि भाई पतली गली से बच के निकल लो, क्योंकि ये बहुत मारेगा। ये जिस हिसाब से ये मारता है, ये नहीं देखता कि भाई बंदा कितना सीनियर है, कोई लिहाज नहीं है उसका। ग्राउंड के बाहर बहुत मतलब बच्चा है ये, लेकिन ग्राउंड के ऊपर तो भाई साहब ये मॉन्स्टर है पूरा। भाई ज्यादा उम्र के होते हैं उनका भी लिहाज नहीं रखता, उनको भी धो डालता है। जोपरा को भी नहीं छोड़ा, जबकि सबसे बेस्ट खिलाड़ी जोपरा है बॉलर, उनको भी पहली ही गेंद में उनको चक्का मारकर उनको बता दिया था कि मैं भी एक इंडियन हूँ। आर्चर के ऊपर जब उसने छक्का मारा पहली बॉल पे मारा तो आर्चर जो कि हंस रहा था, मुझे तो उसका चेहरा देख के हंसी आ रही थी कि ये बंदा
छक्का खाने के बाद भी हंस रहा है, उसको ये मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि 15 साल के बच्चे से जो है कि छक्का खा गया है, वो भी इतना शानदार लेग साइड पर फ्लिक करके छक्का मारना भाई साहब। और आर्चर को मारना बहुत मुश्किल काम है, अच्छे अच्छे बैट्समैन की हालत करा देते, लेकिन 15 साल से मतलब बच्चे से छक्का खाने के बाद जो है कि वो भी हैरान हो गया कि भाई क्या है ये। जिस पिच पे जो आगे के खिलाड़ी जो ओपनर है वो डरते हैं वहां पे खेलने के लिए, ऐसी पिच पे ये देखता नहीं है कि बॉल कहाँ पे गिरे, ओनली फॉर जो बॉल आ रही है तो सीधी बाउंड्री, आ रही तो सीधी बाउंड्री। ये क्या वहां उनको भूत जैसा व्यवहार कर रहा है उनके साथ में, बहुत ही खिलवाड़ कर रहा है यार उनके साथ में। उसका जो माइंडसेट है भाई साहब, आप अगर क्रिकेट में ध्यान थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे तो कोचेस जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई जो है कि पहले जो है कि थोड़ा सा ग्राउंडेड शॉट खेल लिया करो ताकि थोड़ा सा कुछ रन बन जाए, टीम में और सपोर्ट मिले, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है भाई। उनको आंखें जम जाए। कैप्टन ने, कोच ने इसको क्या बोला मुझे समझ में नहीं आता है कि पहली बॉल से जाके मारना चालू कर देता है। ये क्रिकेट की जो किताबी शॉट जो होती है भूल चुका है, या कि ये भुलवा देगा कि भाई क्रिकेट ऐसे खेली जाती है T20 की, हम सिखाते हैं आपको। ये इसका बहुत माइंड ब्लोइंग। ये जिस हिसाब से खेलता है इस हिसाब से आपको लगता है कि आने वाले प्लेयर भी ऐसे कोई निकलेगा अंदर से। इस हिसाब से पहले सचिन तेंदुलकर आए थे, लोग बता रहे थे कि युवा खिलाड़ी आए, युवा खिलाड़ी। अब लगभग ये 14-15 साल की उम्र में जो क्रीज पे आकर के जिस हिसाब से खेलता है, लोगों आपको नहीं लगता कि ये कोई जादूगर है या कोई उनको जैसे कि टोना करके आया हो? कुदरत का ही जादू है सर। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोचेस किसी भी नए लड़के को इस तरह की गेम सिखा सकता है कि भाई साहब तुम ऐसा खेलो। ये गॉड गिफ्टेड है बच्चा। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं इसको क्या बोलूं, क्या तारीफ करूं इसकी। इसके कोच ने इसको क्या सिखाया है मेरे को समझ में नहीं आता भाई साहब। अरे कोच की तो छोड़ो, मैं इनके जो कैप्टन है, इंडिया का जो कैप्टन है, उसको भी ये जो बताया था कि भी किस तरह से खेलना है, वो पहले आपके अंदाज में खेलिए, आपको जिस हिसाब से खेलना आता है उस हिसाब से खेलिए। उनको स्वतंत्र कर रखा है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे खिलाड़ी को स्वतंत्र करना चाहिए? ये पहले वीरेंद्र सहवाग भी खेलता था, कई बार गांगुली मना करता था कि विस्फोटक बल्लेबाजी मत करो, थोड़ा धीरे खेलो। ये टेस्ट में से मुल्तान का सुल्तान था, वहां पे भी उन्हें बताया था कि हम हमारी हिसाब से खेलेंगे, आप मत बताओ। बिल्कुल होना चाहिए, हम आपको खेल के बताएंगे, रन बना के बताएंगे। सहवाग तभी सहवाग थे क्योंकि उन्होंने वो निर्भीक होकर खेला, बिना डर के खेला, बॉलरों के अंदर में दहशत बना के रखी है। और मुझे लगता है सहवाग के बाद जो है कि पहला एक ऐसा ओपनर है जो बिल्कुल दहशत का नाम है। मतलब बॉलर तो इसको फेस नहीं करना चाहेंगे, हर बॉलर सोचता हुआ बच के निकल लो। और जो इसकी गेम की बात है, राहुल द्रविड़, जब मैं पिछला इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, राहुल द्रविड़ इनके कोच थे राजस्थान के और संजू सैमसन जो कि कैप्टन थे, और ओपनिंग करने का मौका मिला तो मीटिंग के अंदर में राहुल द्रविड़ से मैंने पूछा इनसे कि जो है कि क्या गेम प्लान है आपका, क्या कैसा खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि जो है कि हमको तो पहला मिलेगा तो हम पहला ही मारेंगे। तो ये जिस बंदे का ये माइंड सेट है कि हमको पहली बॉल मिलेगी पहला मारेंगे, तो भाई साहब उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आने वाले टाइम में ये लंबी लंबी पारियां खेल सकता है मेरे को लगता है, क्योंकि अंडर 19 में हम देख के आए उनको 175 जो 80 बॉलों में इन्हें मारी थी, उस हिसाब से आज तक ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। जी जी कि मेरे को लगता है कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि अंडर 19 के अंदर फाइनल मैच में जो है कि सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये किसी भी बैट्समैन के द्वारा, किसी भी मतलब फॉर्मर प्लेयर हो या फिर अभी जो करंट खेल रहे हैं, किसी भी प्लेयर ने फाइनल के अंदर में जो है कि 150 प्लस रन नहीं मारे हैं। और वैभव सूर्यवंशी का तो मैं कहना चाहूंगा सबसे कम उम्र में ये मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बने, ये भी वर्ल्ड का मेरे को लगता है पहला ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे कम उम्र के अंदर में मैन ऑफ द सीरीज पाने वाला जो है कि प्लेयर वैभव सूर्यवंशी है। और मैं तो ये देखना चाहूंगा कि इंडियन टीम के जो कोच हैं वो इनके लिए सिरदर्दी रहता है कि भाई किस प्लेयर को निकाले और किसको खिलाएं, क्योंकि संजू सैमसन एक वर्ल्ड कप विनर जो है कि ओपनर बाहर बैठा हुआ है, अभिषेक शर्मा जो है कि लाइन में है, और ईशान किशन बहुत बेहतरीन नंबर 1 की रैंकिंग में भी चल रहे हैं, और अभिषेक नंबर 2 पे है T20 के रैंकिंग में। ऐसे में जो है कि किसको रेस्ट दे के जो है कि वैभव सूर्यवंशी को वो खिलाते हैं, क्योंकि ये लड़का तो दरवाजा तोड़ के इंडिया टीम में आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भाई दरवाजा क्या, जो बोलते थे कि धोनी जब मैदान में पैर रखते ही मैदान हिलने लगता है, मेरे को लगता है यहाँ पे तो पूरी दुनिया हिलती है। मैदान तो क्या होता है, क्रिकेट की जगत है वो, ये पूरा का पूरा जो क्रिकेट खेल जगत है, पूरा का पूरा खेल जगत हिलता है। अभी तो देखा जाए तो अभी इंग्लैंड के अंदर जब मैच सीरीज चल रही थी तो उनका एक पॉडकास्ट आता है जिसमें बड़े बड़े इंग्लैंड के जो कि प्लेयर थे, माइक अथर्टन थे उसके अंदर में, और क्रिस वॉक्स बैठे हुए थे। तो उनसे पूछा जा रहा था कि अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर है जो आगे चल के फ्यूचर बन सकता है।
तो सबने जो है कि एक ही नाम बताया कि वो वैभव सूर्यवंशी को देखना चाहेंगे कि वो कैसा प्लेयर खेलता है, और सबने उम्मीद जताई है कि वो एक बहुत शानदार प्लेयर निकलेगा और बहुत लंबा इंडिया को जो है कि सर्व करेगा वो। मैंने देखा ये जो जियो टीवी जो चल रहे हैं, इनके अंदर जो लाइव जो मैच बताते हैं, उनके अंदर जब ये खेलने आता है सूर्यवंशी, तो मैंने कम से कम 80 करोड़ ऑनलाइन मैंने देखा है। जो पहले जो होता था वर्ल्ड कप, उसके अंदर 80 90 95 करोड़ जो ऑनलाइन होती थी, उस दिन मैंने देखा कि 80 करोड़ की संख्या पहुंच गई थी उसको देखने के लिए। तो लोग कितने दीवाने हो गए हैं सूर्यवंशी के, ये आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है और भी उनके दीवाने होने वाले हैं? क्योंकि देखिए T20 की गेम्स जो है कि बढ़ गई हैं, और लोग पहले क्या टेस्ट मैच देखते थे तो उनको वनडे एंटरटेनमेंट लगता था। अब वनडे के बाद जो है कि T20 जो है कि लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं, उन लोगों को भी जो है कि वैभव सूर्यवंशी की गेम बहुत पसंद आती है। उन लोगों ने भी देखना चालू किया है कि भाई ये लड़का कैसे खेलता है। जब तक वैभव सूर्यवंशी खेलता है, लोग जो है कि टीवी पर से नहीं हटते हैं। जब वो अगर आउट होता है तो उसके बाद जो है कि बेशक जो है कि अगर सोच लें कि हाँ ये हट जाए, लेकिन जब तक वो खेलता है तब कोई भी नहीं हटता अपनी टीवी से। ये आपको क्या लगता है, ये 20 ओवर तक टिक जाए, ओपनर से लेकर 20 ओवर तक ये पूरा का पूरा टिक जाए, तो स्कोर कितना हो सकता है? और देखिए कितने का तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये प्लेयर के अंदर में जो है कि आक्रामकता के साथ साथ में मैच्योरिटी भी है। क्योंकि अभी हमने जो है कि एक मैच देखा था, अभी इंग्लैंड के दौरे पे जो है कि खेला जा रहा था, तो उसके अंदर में इन्होंने जो है कि पहले शुरुआत बहुत तेज की, लेकिन साथ साथ में विकेट गिरते गए। तो इन्होंने अपने आप को जो है कि स्लो भी किया कि जो है कि जिस हिसाब से टीम की कंडीशन थी उसके हिसाब से जो है कि अपने आप को ढाल लिया, और उसके बाद फिर बाद में जाके हिटिंग की इन्होंने। तो मैं इनको थोड़ा सा मैच्योर और देखना चाहूँगा कि जाके सिर्फ बैटिंग घुमाना ही ना करें, बल्कि टीम के हित में जो है कि अपनी गेम को स्लो करना और फिनिश करना भी जो है कि सीखे तो बेहतर होगा। उनकी मासूमियत से नहीं झलकता है कि इतना ये अंदर से इतना क्रिकेट का भरा हुआ है? चेहरे को देख के तो ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि इतना खतरनाक जो है कि क्रिकेटर होगा। बेबी बॉस के नाम से जो है कि इसको लोग जाना जाता है। क्रिस गेल होते थे इससे पहले यूनिवर्सल बॉस, जिनको तो देख के उनकी पर्सनैलिटी को देख के लगता था कि हाँ भाई ये ग्राउंड के पार छक्के मार सकता है। लेकिन ये मासूम सा क्यूट सा चेहरा जो है कि इतना खतरनाक होगा कोई नहीं जानता। और इसके छक्के भी आप देखेंगे 90 मीटर 100 मीटर की जगह छक्के मारता है, बहुत खतरनाक है भाई। इनके हर चक्के में लगता है कि बोलो तो बैट पे जैसे ही आई लगता है कि ये सीधा चेहरम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी मैंने एक बार इंटरव्यू में देखा था कि रिकी पॉन्टिंग और क्रिस गेल इनके भी दीवाने हो गए। हर कोई आज के टाइम में वैभव सूर्यवंशी का जो है कि हर कोई दीवाना है भाई हमारा। मैं तो यही चाहूंगा एक इंडियन होने के नाते ये जो है कि मैं यही चाहूंगा कि बंदे को जो है कि नजर ना लगे किसी की, ऐसे ही जो है कि वो खेलता रहे और कम से कम 10-20 साल जो है कि इंडिया को सर्व करे, मैच में मैच बड़े से बड़ा मैच जिताए, बस यही चाहता हूँ मैं। ये आने वाले टाइम में वनडे में भी खेलेगा और ये टेस्ट में लगभग इतनी आक्रामकता से नहीं खेला जाता है, तो ये कि वनडे और T20 के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन इंडिया के पास आया हुआ है। जी जी। और आने वाले वक्त में भी हमें हिंदुस्तानी हम भी चाहते हैं कि ये जो सूर्यवंशी है बहुत ही लंबे टाइम तक अपने इंडिया को साथ में चलता रहे, इंडिया को अंदर ज्यादा मैच जीता है, मैन ऑफ द सीरीज भी बने, मैन ऑफ द मैच भी जैसे कि बाहर भी जाता है वहां पे भी इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे सपने साकार करके इंडिया में लौटे। इसको देखिए एक तरह से मैं ये भी देखना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर में ओपनरों की एक तरह से बाढ़ आई हुई है और अगर उनको अपनी जगह बनानी है तो कुछ अलग से हटकर दिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 150 की स्ट्राइक रेट, 160 165 की स्ट्राइक रेट से हर बैट्समैन खेल रहा है, ओपनर खेल रहा है। लेकिन इंडिया टीम के आने के लिए आपको कुछ जो है कि अलग हटके करना पड़ेगा, जो ये लड़का कर रहा है। और मैं मतलब ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ जिस दिन ये 20 ओवर खड़ा रहेगा 150 प्लस रन इसका 100% होगा। 150 से नहीं, मेरे को लगता है जिस हिसाब से खेलता है उस हिसाब से तो ये 250 स्ट्राइक रेट से भी उसका ऊपर है। नहीं, मैं रन की बात कर रहा था कि 150 प्लस रन कम से कम जो है कि अगर ये 20 ओवर खेल रहा तो पर्सनल इसके 150 रन हो जाएंगे। पर्सनल 150 रन नहीं, इनका जो 250 के स्कोर के ऊपर भी इसका स्ट्राइक रेट है, तो ये कम से कम 200 के आसपास पहुंच जाएगा। इतना मेरे को उनका अभी लगता है कि इतना जा सकता है जिस हिसाब से खेलता है उस हिसाब से। हम इंडियन है क्रिकेट को लेके बहुत दीवाने हैं, लेकिन जो है कि हम कुछ भी सोच लेते हैं कि मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। हर एक इंडियन ही चाहता है कि भाई ऐसा हो, एक रिकॉर्ड इंडियन खिलाड़ी के नाम हो जाए। एक दिन ऐसा है कि जब एक प्लेयर हमारा जो है कि 200 प्लस T20 के अंदर मारे। हमारी आशा है कि हम जो है कि कम में संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा जो है कि चाहिए होता है। हम वैभव सूर्यवंशी से भी जो है कि मांगेंगे, दुआ मांगेंगे कि भाई एक दिन ऐसा है कि जब तुम 20 ओवर पूरे खेलो और
200 प्लस रन पर्सनल तुम्हारे हो। हर रिकॉर्ड में अपनी एक खुशी होती है, हर रिकॉर्ड में अपनी एक खुशी होती है। वो खुशी क्रिकेट जगत के अंदर ये सूर्यवंशी ला के दे रहा है। बिल्कुल। इंडिया के अंदर देखिए हर चीज के लिए देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, मतलब हर बंदा परेशान है, कुछ थोड़ा थोड़ा परेशान रहता है। लेकिन जिस दिन वैभव सूर्यवंशी खेलता है उस दिन सब अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, सबके अंदर जो है कि सिर्फ एक की स्माइल होती है और जो है कि बंदा सब कुछ भुला के इसकी गेम में खो जाता है। इंग्लैंड दौरे पे गए थे, इनसे बल्ले से रन नहीं निकले, तो मेरे को लगता उस टाइम में लगा कि इनका लगभग तुक्का चल रहा है। लेकिन जब इतने क्रिकेट खेलने के बावजूद जब न्यूजीलैंड के दौरे पे गई तो वहां पे नहीं प्लेयर तो देखिए बढ़िया है। और सिर्फ इंग्लैंड का ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा जो भी मैच होगा जिम्बाब्वे का दौरे पे था और आने वाले जो सीरीज है श्रीलंका के साथ जो है, और श्रीलंका से साथ शायद टेस्ट मैच है उसमें तो खेलने का मौका ना मिले, लेकिन न्यूजीलैंड से हो सकता है कि मौका मिले उनको खेलने का। और मैं देखना चाहूंगा कि अगले वर्ल्ड कप तक जो है कि वो अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं। और मैं तो यही इंडियन फैन होने के नाते यही चाहूंगा कि भाई वैभव सूर्यवंशी कम से कम वर्ल्ड कप जरूर जिताए। सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी के अंदर ये खेला, तो ये भी एक रिकॉर्ड इसने बनाया। जी। सबसे कम उम्र में इसने T20 में डेब्यू किया, ये भी एक इसने रिकॉर्ड है। सबसे कम उम्र में इसने मैन ऑफ द मैच बना, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द सीरीज बना, ये भी एक रिकॉर्ड है। और एक मैच में सबसे ज्यादा, एक सीरीज में सबसे ज्यादा इसने रन बनाए, जो इंडिया की पूरी टीम के हिसाब से देखा जाए, ये आगे वाली टीम के हिसाब से देखा, सबसे ज्यादा इसने रन बनाए, ये भी एक इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आने वाले टाइम में क्या एक रिकॉर्ड और भी रिकॉर्ड ये बना सकता है कि 15 साल की उम्र में किसी भी प्लेयर ने इंटरनेशनल में 250 नहीं लगाई है। और हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड है, 250 लगाई कि सबसे कम उम्र में 250 लगाने वाला जो है कि इकलौता प्लेयर है भी है। और हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम जो है कि कम से कम जो है कि 100 प्लस देखना चाहते हैं, इससे कि कम फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल, जो है कि दिल हिंदुस्तानी है और जो है कि ज्यादा मांगता है दिल मांगे मोर। तो बहुत जो है कि खुशी होती है उस प्लेयर को देख के। और स्टेडियम में दर्शक मचाए शोर, बिल्कुल और दिल मांगे मोर। और ये क्रिकेट जगत में ऐसा ही ये सूर्यवंशी खेलता रहे और हमारी और इंडिया टीम का नाम रोशन करता रहे। हाँ, बस यही उम्मीद है और यही आशा करते हैं कि BCCI इसको संभाल के रखे, किसी की नजर ना लगे। और ये कि बस क्योंकि उनके ऊपर जादू टोना भी वो करना चाहिए। नहीं इंडिया के अंदर में तो देखिए काला धागा बांधना चाहिए। कोई भी चीज होती है तो उसके टोट के पहले से तैयार रहते हैं। लेकिन किशन को मैं कहना चाहूंगा इसमें जो है कि बहुत अच्छा सलाह दी थी इन्होंने, क्योंकि बीच में जो है किशन के साथ में हुआ था कि जब उनके सितारे चमकने चालू हुए थे तो उनके थोड़े से कदम लटका गए थे, जिसमें BCCI उन्होंने थोड़ा सा पनिश भी किया था। जिसके बाद जब वापस वो लौटे तो एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी बन के आए और इस समय इंटरनेशनल में T20 में नंबर 1 बल्लेबाज हो गए। तो उन्होंने एक सलाह दी थी किशन को, जो है कि एक बड़े भाई होने के नाते या एक सीनियर होने के नाते, कि भाई साहब जो है कि अपने कदम को जो है कि बहकने मत देना, और जो है कि इसको जिस तरह से तुम खेल रहे हो इसी तरह से खेलते रहो, आगे जाके बहुत आगे जाओगे। इनकी बोलो तो रैंकिंग भी बहुत ही बड़ी बेहतरीन आई है, 250 से सीधे उछल करके 48 पे आ गई। सबसे तेजी से जो है कि रेट रैंकिंग में उछाल आया है। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने इस साल अगर 5-6 मैच और खेल लिए तो ये किसी दे ये टॉप 10 में या फिर 15 में तो कम से कम आ ही जाएंगे। 15 में मैं तो सोच रहा हूँ कि नंबर 1 पे आ जाए। नहीं मन के लिए तो कम से कम इनको कम से कम 20-25 मैच खेलने पड़ेंगे। लेकिन वही है कि हमारा जो है कि दिल ज्यादा ही मांगता है, दिल मांगे मोर। लेकिन सब मांगने से मिलता नहीं है दोस्तों, सब नसीबों का खेल होता है और सब मेहनत का खेल। सबसे ज्यादा मेहनत पे भरोसा करना होता है, जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। ये मेहनत पे भरोसा रखो, ये सब कुछ होगा। लेकिन ये भी मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा और टॉप 1 पे भी आएगा और हर देश में अपना तहलका मचाएगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में? तो क्या लगता है कि ये तो पूरे वर्ल्ड को लगता है कि भाई साहब सचिन के बाद अगर कोई प्लेयर आया है जो पूरा हिला देता लोगों को डोमेस्टिक में चाहे इंटरनेशनल में, तो वो वैभव सूर्यवंशी है। आने वाले टाइम में बॉलरों की खैर नहीं है भाई साहब, बॉलरों को एक से एक तरीके सीखने पड़ेंगे। मैं तो अभी से कहूंगा कि प्रैक्टिस चालू कर दो, या तो पिटाई खाने की या बचने के तरीके की, क्योंकि भाई साहब अगर आप इसको बचने के लिए जाते हो तो बहुत मारेगा ये। बचना तो आउट करने की सोचो, बचने के लिए तो मत सोचो, नहीं तो बहुत मारेगा ये, बच नहीं सकते भाई साहब। कि ऐसा एक तूफान और आया था जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव।
अब क्या वो कुछ टाइम तक चला और उनके भी शांत हो गया। सूर्य कुमार तो देखिए 36 साल प्लस थे, उनकी जो है कि डेब्यू उनका बहुत लेट हुआ था, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार कैप्टन है, वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने। और मुझे लगता है कि अभी उनको मौके मिलेंगे। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें जो है कि बाहर किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। वर्ल्ड कप तो जो है कि मुझे लगता है कि वो फिर से अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। आने वाले टाइम के अंदर ये मैन ऑफ द सीरीज जो जय सूर्य कुमार हुए थे, उसकी एवज में देखा जाए तो जो वैभव सूर्यवंशी है, ये मेरे को लगता है इस हिसाब से खेलता जाए तो हर सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बनता जाएगा क्या? नहीं, हर एक मैच में तो देखिए नहीं होगा, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक क्रिकेट के फॉलोअर्स जो होते हैं उनको जो है कि गेम देखनी पसंद होती है, जो है कि वो ब्लास्टिंग होती है कि हर एक प्लेयर जो है कि आके ब्लास्टिंग नहीं खेल सकता है। कुछ टेक्निकल खेलते हैं, कुछ गेम को चलाने वाले होते हैं, लेकिन ये विस्फोटक बल्लेबाज है जिसको बेबी बॉस गलत नाम नहीं दिया गया है। क्रिस गेल के बाद अगर कोई ऐसा ओपनर आया है जिसने पूरे बोलरों के अंदर में दहशत पैदा की है तो वो यही है, वैभव सूर्यवंशी। और मैं तो कहूँगा कि भाई बेबी बॉस ना हो के जो है कि एक दिन ये रियल बॉस बने और जो है कि इसका नाम बहुत रोशन करे, और अब साथ साथ में अपने माँ बाप का भी। हमारा देखा जाए कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान, तो उनके जो वहाँ पे जो लोग हैं वो भी ये सूर्यवंशी की तारीफ करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको जो इनकी जो सीरीज में थे, जो पाकिस्तान हार गई सीरीज, उनको देखा कि कम से कम इतने बड़े हो गए, आप खेलते खेलते परिपक्व हो गए, लेकिन अभी नया खिलाड़ी जो सूर्यवंशी है, इनसे तो जाके कुछ भी सीखो। देखिए पाकिस्तान के बारे में तो उसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें हम काफी टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं। नहीं वो नहीं, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो वहाँ की जो आवाम है वो बताती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की जो है कि दर्शक जो क्रिकेट लवर होगा, देखिए क्रिकेट लवर जो है किसी सरहद को नहीं मानते हैं, वो जो अच्छा खेल देखना चाहता है वो किसी भी देश का हो रहा हो वो मैच देखता है, और अच्छे प्लेयर की हर कोई सराहना करता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से मान लीजिए हमारे कुछ डिस्प्यूट हैं, ऐसी बात नहीं है, जो रहेंगे भी, लेकिन जो है कि खिलाड़ी के तौर पे कोई भी एक अच्छे प्लेयर की जरूर सराहना करता है। दोस्तों, अपना खेल जगत में यूट्यूब चैनल पे आए और राकेश जी के साथ में चर्चा की, और आपको इसमें क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो वैभव सूर्यवंशी है किस तरह से, किस लेवल पे खेलना चाहिए, किस तरह से खेलेंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और राकेश जी आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ में जो चर्चा की